हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में होता ही होता है और उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आता है ये मुझे पता है, तो उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी है, उसके 2-3 नाम होते हैं, जैसे कि यूनिट वेट, स्पेसिफिक वेट, ये 2 नाम है। ओमेगा उसका नोटेशन है। तो एग्जाम में कोई भी नाम दे सकते हैं, तो उसका नोटेशन बराबर याद रहना चाहिए, उसका हो जाएगा प्रैक्टिस। तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आइए, अब न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखिए। जो दिया है वो सबसे पहले गिवन यानी अपना गोडाउन में भर देना। देखिए गिवन एक लिक्विड दिया है जिसका वेट 15 किलो न्यूटन है और वॉल्यूम 3.75 है। अब ये देख के पूछते हैं कि फाइंड आउट करो यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड यानी ओमेगा एल, लिक्विड एल। फिर मास डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी रो एल, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी एस एल। ये नाम और उसके नोटेशन बहुत मायने रखते हैं, तो ये फाइंड आउट करना है। आराम से कर लेंगे, बहुत इजी है। आइए सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने किलो न्यूटन को न्यूटन में किया है कन्वर्ट, जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, बट इजी जाएगा आगे का कैलकुलेशन, इसके लिए मैंने न्यूटन में रखा है। अब वो कैसे इजी जाएगा, जब आएगा वो कैलकुलेशन जरूर बता दूंगा मैं। सबसे पहले काम करेंगे यूनिट वेट पे, यानी ओमेगा एल। अब इसके 2 फॉर्मूलीज है हमारे पास, W/V और रो इंटू जी। तो कौन सा इस्तेमाल करें? इस्तेमाल वही करें जिसके क्वांटिटीज हमारे पास गोडाउन में पड़े हैं। गोडाउन में तो W और V है, तो पहला फॉर्मूला बनता है। तो चलिए W/V, W कितना है 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय V का वैल्यू 3.75। अब इसको कैल्शियम में पुट करेंगे और आंसर मिलेगा। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.75, ये आता है 4000। कितना? 4000। यूनिट क्या रहेगा? वेट का न्यूटन पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ये हो गया आपका यूनिट वेट का आंसर। अच्छा सा बॉक्स बनाइए, पेपर चेकर का ध्यान सीधा इधर जाएगा। पहले क्वांटिटी के साथ हम डन हो चुके हैं। अब दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? रो एल। क्या फाइंड आउट करना है आपको? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए फॉर्मूला कौन सा है देखते हैं, M/V। बट यहाँ पे अपने पास मास है क्या? नहीं है। अगर रो फाइंड आउट करना चाहते हो तो मास भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए। वॉल्यूम तो है बट मास नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अब देखिए रो का जिक्र यहाँ पे भी हुआ है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्मूले में। इसका मतलब SL इज इक्वल टू रो एल अपॉन रो डब्ल्यू, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट कब? ये पता करने के लिए ये भी और SL भी, रो डब्ल्यू और SL दोनों पता होना चाहिए। रो डब्ल्यू तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, पता कर लेंगे, बट SL पता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं यूज कर सकते। अब बात बची, इधर एक रो है, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी है, यहाँ पे ओमेगा भी है, जी का कांस्टेंट वैल्यू 9.81 होता है, तो रो मिलेगा। ओमेगा है मतलब क्या, यहाँ पे निकाला हुआ है ना, इसके लिए। तो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये पहला न्यूमेरिकल है, तो आपको ना थोड़ा सा समय लगेगा फिल्टर करने में फॉर्मूले, बाद में फटाक से क्लिक होगा कि मुझे इस फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ इस फॉर्मूले के साथ, ओमेगा, ठीक है, रो एल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये सब लिक्विड के लिए है, इसलिए लिक्विड। ओके डन। अभी रो एल चाहिए तो जी क्या होगा, इधर डिवाइड में जाएगा और नया फॉर्मूला क्या बनेगा, रो एल इज इक्वल टू
ओमेगा एल अपॉन जी, ओमेगा एल अपॉन जी। देयरफॉर रो एल इज इक्वल टू ओमेगा एल का वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 9.81। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत विस्तृत तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है, बहुत इसका फोड़ करके समझा दिया है, फॉर्मूला कैसे कहाँ पे यूज करना है ध्यान देके ये आपको देखना है। अभी कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत इजी होता है ये। 4000 डिवाइडेड बाय 9.81 407.75 407.75 और डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे, शायद नहीं बोलेंगे तो भी आपको याद दिलाता हूं कि ये जो अपना 4000 था ये न्यूटन में था, बराबर। तो ये न्यूटन की जगह आप बोलोगे कि सर ये केजी कैसे आ गया, है ना, ये न्यूटन की जगह केजी कैसे आ गया। तो मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या मसला है। देखिए, जब भी आप न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका ना फैक्टर ऐसा है, कन्वर्जन फैक्टर 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आपको 1 न्यूटन का वैल्यू चाहिए था इधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इधर भेजना पड़ेगा। देयरफॉर 1 अपॉन 9.81 kg इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन का केजी में करना चाहते हो तो 9.81 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए कर दिया, 9.81 से डिवाइड कर दिया है, तब जाके ये केजी न्यूटन का केजी हो गया। इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा तो उसमें आपको ये न्यूटन में रखना है और केजी पर मीटर क्यूब डायरेक्टली फॉर्मूला दे देना है, खत्म। तो यहाँ पे अपना ये कैलकुलेशन ऑफ सेकंड क्वांटिटी हो गया। ये याद रखना, ये केजी जाके सॉरी न्यूटन जाके केजी कैसे आया ना, ये भी समझा दिया है। चाहिए तो आप रिपीट इसको देख सकते हो क्या मसला है इसके पीछे। डन। अब बढ़ते हैं तीसरी क्वांटिटी की ओर। जो तीसरी क्वांटिटी है SL। अब इसके नाम बोलिए फटाफट, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। डन, ओके। उसका फॉर्मूला क्या है, SL इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले है अपने पास, ओमेगा एल अपन ओमेगा डब्ल्यू, नहीं तो रो एल अपन रो डब्ल्यू। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि लिक्विड का यूनिट वेट पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो भी पता है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो। ये नीचे तो इसके वाटर का यूनिट वेट और वाटर का डेंसिटी दोनों कांस्टेंट होता है। तो हम पहले फॉर्मूले के साथ जाते हैं, क्या है, ओमेगा एल अपॉन ओमेगा डब्ल्यू। ठीक है, ओमेगा एल कितना है, 4000। अब ओमेगा डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा डब्ल्यू यानी वाटर का यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, नहीं तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ऊपर जो लिखी है क्वांटिटी ये न्यूटन में, तो आपको ये न्यूटन वैल्यू यहाँ पे डालना चाहिए। तो हमेशा हम ये न्यूटन वाला ही वैल्यू डालते हैं। ठीक है, हमेशा मैं आपको ये न्यूटन वाला वैल्यू ही पुट करने बोलूंगा। चलिए कर लो कैलकुलेशन, कितना आएगा, 4000 डिवाइडेड बाय 9810, इसका आंसर आता है 0.407। 0.407। क्या इसको यूनिट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशो है ना, इसके लिए इसको यूनिट नहीं आएगा। तो खत्म, यहाँ पे तीनों आंसर मिल गए। इसको बॉक्स करना भूल गए हम, बॉक्स करना बहुत जरूरी है।